अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे, चंडाल का काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। महाकाल का नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय बाबा बैजनाथ। मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस बेहद ही अत्यंत महत्वपूर्ण और उनसे भी 1000 गुना ज्यादा खास आज के इस वीडियो में तो तुला राशि वालों, दोस्तों आपके घर में आते जाते रहते हैं यह एक महाशक्तिशाली देवता। सच्चाई सुनकर आपकी खुशी से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर यह कौन देवता है और कब आते हैं आपके घर में और आपको यह क्या बताना चाह रहे हैं? मित्रों, सच्चाई सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। आपको बता दें, आपकी जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए भगवान महादेव जी और यह महाशक्तिशाली देवता आपके घर में प्रवेश करते रहते हैं। इनका आशीर्वाद आपके ऊपर जिंदगी में इतना ज्यादा प्रभाव डालते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई 1000 दुश्मन भी लग जाता है। फिर भी दोस्तों, आपको दिला नहीं पता है। कभी भी आप अपने जीवन में इस बात को गौर किए होंगे कि आपके जीवन काल में अचानक से बहुत ही बड़ी स्थिति आ गया हो और आपके पास ना ही उनका समस्या का हल करने का कोई सुझाव हो और न ही आपके पास दोस्तों अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो, परंतु फिर भी आपकी जिंदगी से अचानक वह समस्या आते ही चुटकियों में गायब हो जाते हैं। यह कहीं ना कहीं दोस्तों यह देवी देवताओं का आशीर्वाद ही है। और दोस्तों, बड़े सौभाग्य की बात है, आपकी जिंदगी में और आपके इस कुंडली में ग्रहों की रेखा ऐसी चमकने वाले हैं जिनकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों, भगवान स्वयं नाग देवता हो, माता पार्वती और भगवान देवों के देव महादेव जी आपकी कुंडली में तीनों एक साथ विराजमान करने वाले हैं। अगले 72 घंटे के भीतर जिनके परिणाम वह फल स्वरूप आपके जीवन काल में आपको मालामाल बन सकते हैं, आपके जिंदगी को रंगीन बना सकते हैं। लेकिन आज सबसे पहले भगवान महादेव जी को जो सच्चे दिल से मानते हैं वह वीडियो को सबसे पहले एक लाइक प्रदान कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा मन से हर हर महादेव, जय बाबा बैजनाथ, जय मैया पार्वती, जय बाबा नाग देवता 3 बार सच्चे दिल से तीनों देवी देवताओं का नाम लिख दें। हम गारंटी के साथ रहते हैं आपकी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफ होंगे अभी से लेकर अगले 3 घंटे के भीतर आपका जीवन से सभी दुख तकलीफ गायब हो जाएंगे। अगर भगवान पर यकीन करते हैं तो इस काम को सबसे पहले जरूर करें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, आपकी जिंदगी में आपका शुभ समय की शुरुआत होने वाले हैं। अब आप जो कुछ भी चाहेंगे वह आपको मिलकर रहेंगे। अब आपके दोस्तों जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आने वाला है, जिनके परिणाम दोस्तों आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिन्हें देखकर आप भी बोलेंगे कि धन्य हो प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है बाबा। क्योंकि दोस्तों सही कहते हैं, अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे, चंडाल का कल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। महाकाल का जी हां दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है। यह जो महादेव जी को सच्चे दिल से मानते उनके जीवन में कभी भी कोई चीज का कमी नहीं रहते हैं। भगवान महादेव जी ही एक ऐसा देवता है जो सृष्टि को रचने वाले देवता माने जाते हैं और सभी देवी देवता भगवान महादेव जी को मानते हैं। भगवान भोलेनाथ जी ही एक ऐसा देवता है जो दोस्तों कल को भी रोक सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परेशानी आ जाए, अगर आप भगवान महादेव जी को सच्चे दिल से पुकार लेते हैं तो आपकी जिंदगी का हर एक दुख तकलीफ चुटकियों में गायब हो जाते हैं। अगर आप दोस्तों इस बात से सहमत हैं, इस बात को अगर आप मानते हैं कि भगवान महादेव जी का नाम लेने से आपकी काम बनता है, तो अपने मन में आप 11 बार ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव इस मंत्र को अभी के अभी जप ले। जी हां, क्योंकि दोस्तों अब आपका जीवन धन धन से भरने वाला है। अब आप जो कुछ भी चाहेंगे वह अब आपको हासिल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप अपने जीवन में बहुत दुख तकलीफ का सामना किया, बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया, लेकिन सफलता आपके हाथ नहीं लग पाई। जिंदगी को दोस्तों रंगीन कहा गया है क्योंकि हमें कई रंग दिखाती है। कभी जिंदगी में हमें हंसना सिखाती है तो कभी रोना सिखाती है, कभी हम हद से ज्यादा खुश होते हैं और कभी बेहद निराश हो जाते हैं। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है, आपके साथ की जान से मेहनत करने के बाद भी आपको वह फल प्राप्त नहीं हो पाया जिसके आप हकीदार हैं। और आपकी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव झेलने के बाद भी, आप खून पसीना करने के बाद भी मंजिल जब आपको नहीं मिल पाया, तब आप अपने जिंदगी में बहुत ही हार मानकर भगवान से प्रार्थना की। लेकिन दोस्तों, आपका वह प्रार्थना व्यर्थ नहीं गया। भगवान महादेव जी
आपके सभी प्रार्थना को सुन लिए हैं। अब आपके दोस्तों सफलता की कदम चूमने वाले हैं। आप अब भगवान शिव जी आपकी सभी पुकार को सुन लिए हैं और वह अब आपको फल देने वाले हैं, जिनके परिणाम दोस्तों आपके गली मोहल्ले में आपके ही नाम के चर्चे सुनाई देंगे। लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपके घर परिवार के बारे में अच्छा अच्छा बातें बोलेंगे। लोग आपकी तारीफ करते करते आपके साथ मिलजुलने का प्रयास करेंगे। जो लोग अब आपको कुछ नहीं समझते थे, वह भी दोस्तों आपके सामने आकर आपको बधाइयां देंगे, क्योंकि दोस्तों समय पलट चुका है। समय एक जैसा नहीं रहता है। आज अगर आपकी जिंदगी में दुख है, तकलीफ है, तो यह दोस्तों बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपकी जिंदगी में हमेशा दुख तकलीफ ही रहेंगे, क्योंकि दोस्तों एक रस के घोड़े के देखिए गाना उसे रेस का घोड़ा। जब रस के मैदान में दौड़ता है तो घोड़े पर घुड़सवार बैठक हुआ आदमी उसे घोड़े को इतना पिता है कि घोड़े को समझ नहीं आता है कि हमारा मालिक आखिर हमें इतना पीट क्यों रहा है। असल जिंदगी में देखिएगा दोस्तों, उसे घोड़े का मालिक उसे सुबह घोड़े को जीतना चाहता है। इसी तरह हमारा मालिक ऊपर वाला है। अगर हमारे जिंदगी में आज दुख तकलीफ दे रहा है तो उसे घबराएं नहीं, आप उन्हें आशीर्वाद के रूप में अपना लें। क्योंकि दोस्तों आप अगर एक रेस के घोड़े को देखिएगा ना, तो घोड़े पर बैठा घुड़सवार उस घोड़े को इतना मारता है कि उसे घोड़े को समझ तक नहीं आता है कि हमारा मालिक आखिर हमें इतना पीट क्यों रहा है। हम तो पूरा की जान से मेहनत कर रहे हैं आपको जीतने के लिए। लेकिन दोस्तों असल जिंदगी में अगर आप ठीक तरीके से देखिएगा तो उसे घोड़े का मालिक उसे घोड़े को जीतना चाहता है। इसी तरह हमारा मालिक ऊपर वाला है, भगवान शिव जी हैं। अगर आज हमारे जिंदगी में दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, आज हम बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, हमारा मेहनत कायम नहीं हो पा रहा है, कुछ दिनों से हम जीवन में बहुत ही परेशान निराशा रहते हैं। अगर कोई भी पाठ बाद से बड़ा स्थिति हमारे जीवन में आ रहे हैं तो उनसे आप घबराएं नहीं, बल्कि उनका सामना करना सीखिए। भगवान आपको मजबूत बनाना चाह रहा है। भगवान आपके देखे हुए ख्वाबों को पूरा करना चाह रहा है। आप भगवान से जो कुछ भी मांगे हैं वह आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आखिर कब तक आप अपने जीवन में हमारा परिश्रम को सहते हो। जिस दिन दोस्त भगवान के परिश्रम को, भगवान के दिए हुए आशीर्वाद को अगर आप समझ लेंगे ना, उसे दिन दोस्तों आप कामयाब बन जाएंगे। भगवान उसे दिन आपके दोस्तों जरूर से जरूर आपका मेहनत का फल आपको प्राप्त करेंगे। अगर आशा है भगवान महादेव जी के ऊपर तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से अभी जय मैया पार्वती, जय बाबा बासुकीनाथ धाम 5 बार अवश्य लिखें, ताकि आपकी जिंदगी के सभी दुख तकलीफ भगवान शिव जी अभी के अभी हर ले। जी हाँ दोस्तों मित्रों, बात करते हैं आपके जीवन काल में कि आखिर कौन देवी देवता आपके घर आते जाते रहती हैं। आपके जीवन काल में वह क्या देना चाहते हैं, आपको वह दोस्तों क्या बताना चाहते हैं। आखिर क्यों सच्चाई सुनकर आप खुशी से कांपने लगेंगे, क्यों आखिर दोस्तों जानकर आप रोने लगेंगे, आखिर यह बात जानकर क्यों आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। इन सभी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए आप सभी आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कहीं बंद कमरे में शांत जगह जाकर अकेले देख लीजिए, ताकि आने वाला कुछ समय आपका जीवन में कोई बुरा ना हो और आप जो कुछ भी चाहे ईश्वर आपकी सभी पुकार को सुन ले और आपका जीवन को हमेशा के लिए धन्यवाद से भरपूर बना दे। जीवन में कभी भी कोई चीज का कमी ना रहे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए चलिए जानते हैं वीडियो के माध्यम से कि आपका जीवन में क्या बड़ा चमत्कार होने वाले हैं। अभी से लेकर अगले 72 घंटे के बीच में रात को ऐसा कौन सा कार्य करेंगे जिनमें आपको लाभ देखने को मिलेगा, ऐसा कौन सा कार्य में आपको हानि होगा। धन दौलत, नौकरी, प्यार, व्यापार, बिजनेस, शिक्षा सभी में होगा बहुत ही बड़ा बदलाव। चलिए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके। इसलिए आज इस वीडियो को बिना स्किप की वस्तुओं से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर भगवान महादेव जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, लिए जानते हैं। और साथ में आप इस समय जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा मेहनत आपका रंग लेंगे और दोस्तों के जीवन में जीवन साथी से आपको कुछ नई और निर्णायक बातें मिलेंगे जो आप सभी के घर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। प्रेम जीवन के लिए समय चुनौतीपूर्ण है। इस समय आपको किसी अपने प्रियतम में गुस्सा देखने को मिल सकता है, जिससे आपके बीच तनाव बढ़ सकता है और आप दोनों में काफी ज्यादा अनबन हो सकते हैं।
आर्थिक दृष्टिकोण से यह 3 दिन आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी कमियां दूर होंगे, पैसों को लेकर कोई चिंता नहीं रहेगी और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। बैंक बैलेंस में भी बढ़ोतरी होने का योग बनेंगे। परिवार में भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा। परिजनों के सहयोग से आपका आत्मविश्वास बढ़ेंगे और साथ में दोस्तों, आप इस समय खुद को परिष्कृत करने की कोशिश कई तरीकों से अपना असर दिखाएंगे। आप खुद को बेहतर और आप में विश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूर से ज्यादा खर्च न करें, जिसे आप और आपका प्यार हमेशा सुरक्षित रहे। और इन समय दोस्तों, आप जिसे प्यार करते हैं उनसे आज आप सारी गलतफहमी दूर कर सकते हैं। थोड़े बहुत टकराव के बावजूद भी आज प्रेम जीवन में आपका समय अच्छा रहेगा और आप अपने संगी को खुश करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे। जो चीज आपके लिए आवश्यक नहीं है उन पर आज अपना अधिकार समय आप जाया कर सकते हैं और आप आपका हमदम एक दूसरे से आज खूबसूरत भावना का इजहार कर सकेंगे। अपनी रचना धर्मिता का नया आयाम देने के लिए अच्छा दिन है। कुछ ऐसे विचार आ सकते हैं जो वाकई जबरदस्त और सार्वजनिक हो सकता है आपके लिए। और इस समय दोस्तों, अगर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात करें तो आप सबसे बड़ी गलती या न करें कि अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए एक बार पहना हुआ कपड़ा दोबारा बिना धोई न पहने। इसे आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ी तंगी आ सकती है। धन संपत्ति के मामले में इस समय आपका योग बहुत ही बेहतर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपको रंग लेंगे। लेकिन दोस्तों, आप इस समय मेहनत करने से पीछे हटते जा रहे हैं। आप इस समय अपना ध्यान एक जगह एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। आपको कोई दोस्त या किसी और से अगर कहीं से बुलावा आ जाए तो दोस्तों, अपने कामों को छोड़कर आप चली जाती है। इस समय आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपनी जितनी ज्यादा अपनी कामों में ध्यान देंगे, जितनी ज्यादा अपनी किसी भी चीज को पानी में लगाएंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने जीवन काल में दोस्तों आगे बढ़ते जाएंगे। उतना ही जल्दी दोस्तों आप अपने जीवन काल में उसे कम से प्रसन्न भी रहेंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़े उपाय के बारे में, जिनमें से अगर आप 5 उपाय भी कर लेते हैं तो आपका जीवन में कभी भी भगवान शनिदेव महाराज की दशा आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, शनिदेव को न्याय का देवता मानी जाती है। वे व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उन्हें उचित फल और दंड देते हैं। यदि शनिदेव की दृष्टि किसी व्यक्ति पर बिगड़ जाए तो उसे लेने की देने पड़ जाते हैं। उसकी जिंदगी परेशानियों से भर जाती है। उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। शनिदेव का मानस सम्मान करने पर दोस्तों, आप अपने जीवन काल में सभी बड़े से बड़े पापों को धूल सकते हैं, जैसे कि मान सम्मान का नुकसान भी होता है और परिवार में क्लेश भर जाता है। वही किसी व्यक्ति पर शनि देवता की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। घर में आय की रास्ते बनती रहती हैं। व्यापार या नौकरी में अच्छे योग बने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्या करने से शनिदेव महाराज खुश होंगे। हमारे जीवन काल में दोस्तों, शनिवार के दिन सुबह स्नान चयन कर शनिदेव की पूजा आराधना करने से शनिदेव महाराज बिहारी प्रसन्न होते हैं। यदि आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार या निजी समस्या चल रही है तो आप इन उपाय को करके शनिदेव महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर दोस्तों, डैन ने पुण्य करें। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वालों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। यदि आप भी शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको भी दान पूर्ण करते रहना चाहिए। जरूरतमंदों को काली चैन, काले तिल, उड़द का दाल और स्वच्छ कपड़े मन से दान करें, तभी आप शनिदेव महाराज की कृपा पा सकते हैं। दूसरी नंबर की बात, शनिदेव यंत्र की पूजा करें। यदि आपकी जिंदगी में धन, नौकरी या प्यार, व्यापार जुड़ी समस्या चल रही है तो प्रति शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद शनि यंत्र की पूजा करें। इससे आपकी नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्या दूर होंगे और घर परिवार में समृद्धि आएंगे। भगवान शनिदेव महाराज का मंत्र जाप करें। अगर दोस्तों आप अपने घर में भगवान शनिदेव महाराज का मंत्र जाप करते हैं तो जिंदगी में दोस्तों आपको जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह तो नष्ट होते ही हैं, साथ में दोस्तों आपको बहुत ही आर्थिक स्थिति में बहुत ही बड़े सुधार होते हैं। शास्त्रों के अनुसार शनि मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी साबित होता है।
शनि मंत्र का जाप करने से शनि देव काफी प्रसन्न होते हैं और जीवन काल में चल रही विपत्ति से छुटकारा दिलाते हैं। आप सभी अपने जीवन काल में अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए स्थानीय मंत्र का जाप करें। और दोस्तों, आखिरी चौथे नंबर की बात दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज ने हनुमान जी को बहुत ही बड़ा वरदान दिए थे। हनुमान जी की आराधना करने से अगर बजरंग बली और शनिदेव का गहरा नाता है तो दोनों के बीच दोस्तों मित्रता रिश्ता है। यदि कोई व्यक्ति शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे पर शनिदेव का विशेष कृपा बनी रहती है। और शनिवार के दिन अगर हनुमान जी का मंदिर जाकर सरसों का तेल अगर हनुमान जी पर चढ़ाया जाए तो शनिदेव की उल्टी दशाओं ने कभी भी प्रभावित नहीं करती, बल्कि उन्हें दोस्तों उनका फल एवं परिणाम सच्ची स्वच्छ मिलते हैं। दोस्तों, मेहनत का फल मीठा होता है, यह कहावत आपने कई बार सुनी होगी और शायद महसूस भी की होगी। मगर कई बार मेहनत करने पर भी वह फल प्राप्त नहीं हो पाता है जिसकी हमें उम्मीद होती है। जी हां, यह बात बिल्कुल सत्य है। अभी आपका किस्मत साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब जो समय की शुरुआत वाली है, अगले 24 घंटे के भीतर से उनसे आपके जीवन में सभी रुके हुए कार्य सबसे पहले महादेव जी की कृपा से संपन्न होंगे। जी हां, आप बहुत दिनों से परेशान निराश थे। पिछले कुछ समय से आपके सभी कार्य में हानि ही हानि हुए हैं और वही सोचकर आप अभी तक अपने आप में हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं कि कोई काम करे तो कैसे करें, और यही डर से आपके सभी कार्य में हानि हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, भगवान शिव जी आपके ऊपर पिछले 15 दिन से आपके साथ एक छाया की तरह चल रहे हैं, आपको हर कदम में साथ दे रहे हैं। लेकिन आप वही बीते हुए दिन की यादों में डूबे हुए हैं और आप अपने जीवन काल में कोई नई जिंदगी की शुरुआत भी करने के बारे में बिल्कुल कभी चर्चा नहीं किए हैं। दोस्तों, ईश्वर आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ है। यह समय आप अपने इस कीमती समय को बर्बाद न करके हिम्मत हौसला जुटा करके किसी भी काम को करने के बारे में सोचेंगे और वह काम के पीछे लग जाएंगे तो यकीन मानिए ग्रहों के मुताबिक आपके सारे काम संपन्न होंगे। जी हां दोस्तों, और इसी के साथ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम यह भी बता दें कि यह समय भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी सोया हुआ नसीब पुनः जगाने वाला है। जी हां, आप अपने जीवन काल में अभी तक वह खुशियां नहीं पाई हैं जिनके लिए दोस्तों आप पिछले कई दिनों से जो सोचते आ रहे हैं, यूं कहें कि कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, और आप यह बहुत अच्छे तरह जान रहे हैं जो आपके ही अड़ोस पड़ोस में, जो कि दोस्तों हमेशा अपने जीवन काल में बुरे कार्य करते हैं, फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं, उसका किस्मत चमकता ही जाता है। परंतु मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि वे लोग भले ही अपने जीवन काल में खुश रहते हैं, भले ही प्रसन्न रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वह घमंड भी बहुत करते हैं। वह आपको नीचे घुराने के लिए बहुत सारे हदें पार भी कर चुके हैं। परंतु दोस्तों, अब वह समय आ गया है, किस्मत का पासा पलट चुका है। अब आपके दुश्मन का बुरा समय की शुरुआत हो चुके हैं और आपके शुभ समय की। जी हां, बस आप कभी भी अपने ओर से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचाएं, फिर देखना भोले बाबा का चमत्कार। जी हां दोस्तों, अब आप चिंता न करें, क्योंकि आपके ऊपर महादेवी जी का आशीर्वाद है और महादेव जी का आशीर्वाद से ही उनका विनाश होना निश्चित है और आपका बिगड़ी बनना तय है। जी हां दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपकी जीवन काल में अब 3 बड़े बड़े और गंभीर राजयोग का निर्माण हुआ है। इनकी कारणवश दोस्तों सबसे बड़ा जो चीज आपकी जीवन काल में होने वाला है दोस्तों, जो भी आपके गुप्त शत्रु होंगे दोस्तों, उनके लिए बहुत ही घातक योग का निर्माण हुआ है। जी हां दोस्तों, जी की सब पर मेहरबान नहीं होती है और मां लक्ष्मी जी सबके घरों में वास भी नहीं करती हैं। जी हां दोस्तों, बड़े भाग्यशाली हैं आप जो मां खुद चलकर आपके घर आने वाली हैं। जी हां, तो मेरा आपसे यही कहना है कि मां की स्वागत में थोड़ी सी भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जी हां बेटा, अब उम्मीद की नई किरण जागेंगे आपके जीवन में। अब अंधकार जीवन रोशनी छाएगी। अब खुशी का समय आ गया है, किस्मत का पासा पलट चुका है। जी हां दोस्तों, ध्यान दो, क्योंकि एक बहुत ही बड़े गुप्त बात आपको बताने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का हिसाब बराबर होने वाला है। सावधान, क्योंकि अब खेल पलट चुका है। एक बड़ा महासंयोग का निर्माण हो चुका है जो आपके कुंडली में विराजमान करेंगे और साथ में भगवान ही इंसान बनकर आ रहे हैं आपके द्वार
और आपकी परीक्षा लेने। जी हां दोस्तों, 3 ऐसे लोग होंगे जो कि आपको पर्वत के शिखर पर ले जाएगा, जिसे सभी लोग आपके लिए सिर्फ तालियां बजाएंगे। यूं कहें कि दोस्तों, आपके बुलंदियों को देखकर लोग भी हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप कोई भी गलतियां ना करें। इसलिए दोस्तों, आज के यह वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होने वाला है। इन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए बेहतर साबित होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अक्सर आप कहीं ना कहीं यह जरूर ही सुना होगा कि कर्म का पर इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। जी हां दोस्तों, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। और हां दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य का ही सदैव जीत होगी। दोस्तों, अगर आपको यह अनमोल विचार थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट में केवल सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखे दे। तो चलिए जानते हैं आपके जीवन काल में होने वाली बड़ी खुशखबरी चमत्कार के बारे में। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के इस दौर में लोग जो हैं एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा जल रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छी कमाई करने लगे, कुछ अच्छे कार्य उनसे करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में आप रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हां, आप सामने वाला व्यक्ति से ज्यादा कमाने लगे, कुछ ज्यादा अच्छा का करने लगे, यानी कि सामने वाले व्यक्ति से हर एक क्षेत्र में अगर आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में आप योजनाएं बनेंगी, आपसी संबंधों में मधुरता रहेगी तथा घर के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से कुछ तनाव जैसी स्थिति महसूस होगी। जी हां दोस्तों, और यह समय किसी भी नकारात्मक स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाए, तभी आपकी किस्मत साथ देंगे। और यह समय आप अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें तो आने वाला समय से खुद ब खुद टल जाएगा। और हां, व्यावसायिक स्थल पर किसी विशेष प्रोजेक्ट को लेकर की गई मेहनत के उचित परिणाम मिलेंगे। साथ ही कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में किसी लापरवाही की वजह से उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। और इसी के साथ दोस्तों, पैसों से संबंधित उतार चढ़ाव की वजह से तकलीफ हो सकती है। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही अपने जीवन में की तो आपको बहुत बड़ा घाटे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नजर हटी तो दुर्घटना घटी। और यह समय आर्थिक पक्ष मजबूत बनाने की कोशिश करें, निवेश सोच समझ कर करें और परिस्थिति जटिल होने के बाद भी धैर्य बनाए रखना होगा तथा बच्चों की किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको सुकून और नई ऊर्जा मिलेगी और आप तनाव मुक्त होकर अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे और आगे की जीवन में क्या करने हैं यह समय विचार करेंगे। साथ में दोस्तों, अगर किसी विशेष प्रयोजन को लेकर लोन के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपका काम हल हो सकता है तथा पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी न होने दें। इसकी वजह से नजदीकी व्यक्ति से संबंध खराब हो सकते हैं। किसी नजदीकी संबंधी के वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को लेकर चिंता रह सकती है। और हां, फोन के माध्यम से आपके व्यावसायिक कार्य संचालित हो जाएंगे। पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन मशीनरी या लोहे से संबंधित व्यवसाय में दिक्कतें आ सकती हैं। नौकरी में उच्च अधिकारियों के साथ संबंध खराब न करें तथा दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। का घर में अनुशासन पूर्ण वातावरण रहेगा। लव अफेयर्स के मामले में खुद को लकी महसूस करेंगे। मित्रों के साथ चल रहे लेन देन में पारदर्शिता रखने की आवश्यकता है। आपको अपनी समस्या का हल प्राप्त होगा, फिर भी विश्वास की कमी के कारण काम करने से बचेंगे। यदि बात आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तो काम करने पर ध्यान दें। परिणाम आपके पक्ष में आएंगे तथा विदेश जाने के लिए इच्छुक लोगों के लिए उचित संभावनाएं बन रही हैं। अपना हर काम योजनाबद्ध तरीके से करना और अपने कार्यों के लिए एकाग्र होना आपको सफलता देगा।
कुछ नजदीकी या दूर दराज की यात्राएं होने के योग्य बन रहे हैं, जो कि लाभदायक साबित होंगे। और हां, मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ समय धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी जरूर निकालें। जी हां दोस्तों, यह अगले 24 घंटों में आपके जीवन में होने वाली ग्रहों की चाल बता रही है। इस पर आप विचार करके कार्य को अंजाम देंगे तो अधिक खुशी खुशी जीवन बिता पाएंगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़ी उपाय के बारे में। माता लक्ष्मी को धन, संपत्ति और वैभव की देवी कहा जाता है। लक्ष्मी मां की कृपा से लोगों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होता है। शुक्रवार का दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। माता नारायणी जिस पर प्रसन्न हो जाती है, उसका जीवन आराम, मान सम्मान और ऐश्वर्य से भर जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गजलक्ष्मी मां की उपासना करें। इससे संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि जिस घर के लोग गौ माता की सेवा करते हैं, मां लक्ष्मी उन पर विशेष कृपा बरसाती है। शुक्रवार को गाय को पालक खिलाना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप शुक्रवार को स्वयं खाना खाने से पहले आप ताज़ी रोटी बनाएं और उसे घी और गुड़ के साथ गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपको धन के मामले में कोई समस्या नहीं होगी और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। कमाई अच्छी होने के बाद भी अगर आप पैसे नहीं जोड़ पाते हैं तो शुक्रवार को मां लक्ष्मी की आरती कपूर जलाकर करें और उसमें थोड़ी सी रोली डाल दें। इसकी राख को लाल कागज में डालकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपके जीवन में पैसों का प्रवाह बढ़ जाएगा और आपको हर काम में सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा हाथ में सुपारी और तांबे का सिक्का लेकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद इन दोनों ही चीजों को पर्स में रख लें। जब भी घर से किसी भी खास काम से निकलें तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकलें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जी हां दोस्तों, अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें और शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बताशा ये सब महालक्ष्मी को विशेष प्रिय है। शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर माता को अर्पित करें। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाएं। जी हां दोस्तों, घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। जी हां दोस्तों, यह उपाय अगर आपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से जिस दिन से करना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए आपके द्वारा किया गया सारा कार्य सफल होते जाएंगे और आपके अंदर की भक्ति का शक्ति जग जाएगा। फिर आप जो भी बोलेंगे वह सच होते जाएगा। बहुत जल्दी आप माला माल भी बन जाएंगे। जी हां, और साथ में